कभी एक नाम था संजय नायक, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बादशाह के नाम से कांपते थे। लेकिन एक दिन उसका बेटा अंश खो गया। सालों बाद वो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता है, एक साधारण मजदूर बनकर। नैना बख्शी उसकी मालिक रोज उसे डांटती है, नीचा दिखाती है, इंसान नहीं एक मशीन समझती है। लेकिन अंश हर बार चुप रहता है। और अगर एक दिन उसे पता चल जाए कि वो किसी आम इंसान का नहीं बल्कि संजय नायक का बेटा है, जो अब तक सिर झुकाकर जिया वो अब सबका सिर झुकाएगा। अब सवाल ये है, क्या अंश अपनी पहचान अपनाएगा या नैना को उसकी औकात दिखाई देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए। गोपाल, पानी दे पानी। क्या हो रहा है यहाँ? टीम क्यों रोकी तूने? तेरे बाप की है? साहब इसकी हालत तो देखिए, अगर मशीन बंद नहीं करती इसकी जान भी जा सकती थी। हाथ क्यों लगाया इसके अंदर? हाथ पैर तोड़वा के कंपनी से पैसा हटने का ये तरीका पुराना है। साहब इसी हाथों की मेहनत की वजह से इसका घर चलता है, इसकी बीमार बहन का इलाज होता है, और कोई भी गरीब आदमी अपनी पेट पे लात क्यों मारेगा? अगर किसी को पता चल जाता है कि अंश मेरा बेटा है तो पक्का कोई दुश्मनों से गोली मार देगा। इसमें भी अपने बाप जैसा जिगरा है। ये बेइज्जती थोड़े दिन सह लेगा। गाइस, दुनिया की सबसे प्रिटी लड़की का बर्थडे है। सबको हैप्पी बर्थडे गाना है, जल्दी आओ, लाइन में लगो। ए हीरो, आ इधर। जन्मदिन मुबारक हो मैडम जी। हैप्पी वाला बर्थडे टू यू मैडम जी। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। थैंक यू गाइस। अब राजेश गाड़ी में स्वीट्स रखे होंगे, चॉकलेट्स। एक्चुअली इनके लिए स्वीट्स ही काफी। ओह माय गॉड, हु इज दिस सैड पर्सन? यू। मेरे बर्थडे के दिन तो ऐसे लोगों को सामने मत लाओ। सारा का सारा वाइब स्पॉइल कर दिया। मुझसे कुछ ऐसा कहो जिससे मेरा दिन बन जाए। मैडम जी, झूठी तारीफ करने से किसी का दिन खास नहीं बनता। हाँ, आज अगर आप इस गरीब की मदद कर देंगी तो आपका एक खास दिन ये जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मुझसे आज तक किसी ने इस लहजे में बात नहीं की। शायद आज तक आपने कभी किसी गरीब को समझने की कोशिश भी नहीं की, इसीलिए। फाइन, तो मुझे समझाओ कि तुम जैसे गरीब हमारे फेंके हुए टुकड़ों पे कैसे तकते। जमीन पे पड़ी हुई मिठाई उठाओ और खाओ, और इस फेंकी हुई मिठाई के लिए मुझे थैंक यू बोलो, वरना तुम और तुम्हारा ये सैड दोस्त कल से इस फैक्ट्री में नहीं दिखेगा। गॉट इट? हाउ डेयर यू! हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट। हाउ आर यू? मैडम जी, वो आपने बताया कि नायक साहब आने वाले हैं। सब बोल रहे थे कि नायक साहब सबकी मदद करते हैं। मैडम जी, क्या वो मेरे देव की मदद करेंगे? सुन, नायक साहब के सामने मुंह भी खोला ना तो दोबारा फैक्ट्री में नहीं दिखेगा, समझ गया? मुझे पे प्लीज किसी से लड़ाई मत करना। मैं तुमसे अकेले में बात करती हूँ। नॉट डन। अरे ओ, और ले गया दादा, ये तुम्हारा दिमाग घूम गया क्या? ये मेरे सामान बाहर क्या को फेंका? होली चाहिए तेरे को तो 3 महीने का भाड़ा निकाल और बैच के 600 अलग से। दादा, तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? मेरे पास 3 महीने से काम नहीं था, अभी अभी नौकरी लगी है मेरी, पगार आएगी, मैं पैसे दे दूंगा ना। बस 5 दिन की बात और है। 5 दिन क्या, मैं तेरे को 5 मिनट अपने रूम में नहीं रख सकता। अरे जेब में पैसे नहीं तो फुटपाथ पे जाके रहे, पर यहाँ से फुट। अगर मेरी आई बाबा की फोटो को हाथ भी लगाया ना तो इसी खोली में गाड़ दूंगा तुझे। दादा, ये आखिरी निशानी है मेरे पास मेरे आई बाबा की। प्लीज मुझे ये वापस दे दो। जा, छोड़ दिया, लेकिन शाम तक मेरा भाड़ा नहीं मिला तो तेरे फोटो पे हार लग जाएगा, समझा? चल। मुझे अपने बेटे से मिलना है। हाँ प्लान।
50,000? ये कौन भेजा होगा मेरे को? कोई मेरे को इतना पैसा काहे को भेजेगा? पूरे 50,000? हेलो हेलो, कौन? आई एम सो डिसअपॉइंटेड। नौकर को तो मालिक की आवाज पहचान लेनी चाहिए ना। लगता है तुम्हें पैसे भेजकर गलती कर दी मैंने। नहीं मैडम, क्या मैं जान सकता हूँ आपने मेरे ऊपर ये मेहरबानी काहे को की? मेहरबानी करना नैना बख्शी का स्टाइल नहीं है। इस पैसे के बदले तुम्हें क्या करना है ये मैं तुम्हें मिलके बताऊंगी। $50,000 के बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मेरे बर्थडे पार्टी में तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनके मेरे साथ चलना होगा। क्या? आपका बॉयफ्रेंड? आई नो, तुम्हारी औकात से बाहर का ऑफर है, लेकिन ना बोलने का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सवाल तुम्हारी नौकरी का है। अगर मना किया तो पूरी की पूरी यूनिट बंद करवा दूंगी और नई यूनिट में एक भी पुराना वर्कर नहीं होगा। पेट के लिए दिल का सौदा करने की आदत नहीं है मैडम जी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन तुम्हारे इस 2 कौड़ी के दिल में किसी इंटरेस्ट है? मुझे तो सिर्फ तुम्हारा वक्त चाहिए, और सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे मजदूर दोस्तों के पेट का है। मैं बॉयफ्रेंड सिर्फ उसे बनाती हूँ जो दिल खोल के मेरी तारीफ करता हूँ। कब तक आप ये झूठा प्यार बटोरते रहेंगी मैडम जी? खुद से प्यार करना सीखिए, खुश रहेंगे। खुद से प्यार करती हूँ, इसीलिए तो खुद को गिफ्ट दे रही हूँ। तो बताओ, पार्टी में आओगे या दूसरों की नौकरी खाओगे? बताओ, लगाओ डैड को फोन। रुकिए मैडम जी, आप प्लीज अपने डैड को कॉल मत करिए। मैं पार्टी में आ जाऊंगा। गुड। पापा से कहना बख्शी फैक्ट्री का काम पूरा हो गया, लेकिन मेरे लौटने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक्चुअली किसी पर्सनल काम की वजह से मेरा यहाँ रुकना जरूरी है। तब तक मेरी असलियत का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके। अच्छी लग रही हो आप। अरे इतनी जल्दी झूठी तारीफ थोड़ी ना करना था, पहले मेरे लायक तो बनो। सिक्का खोटा है पर चमकाना तो पड़ेगा। ट्राई दिस। मैं ये खोली में जाके ट्राई कर लूंगा। शर्मा रहे हो? वैसे तुम्हारी शर्म दूर करने का तरीका है मेरे पास। कम ऑन, किस मी। मैडम जी, आपका दिमाग से अटक गया है क्या? ये भाड़े के प्यार को सच्चा प्यार समझने की गलती मत करो आप, प्लीज। राजेश, देव की बहन का ट्रीटमेंट कंपनी के पैसों से ही हो रहा है ना? यस मैडम। वैसे हम वो ट्रीटमेंट रुकवा भी सकते हैं ना? तुम्हारे सीने में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। ये सब क्या कर रही हो? प्लीज आप किसी को कुछ मत बोलो। पत्थर भी तो प्यार से ही पिघलता है ना। प्यार ही तो मांग रही हूँ मैं तुमसे। शालिनी मैडम, शालिनी मैडम, शालिनी मैडम, मैडम मेरी बात तो सुनो। शालिनी मैडम, मैडम, पापा आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? पहले आपने मेरे आई बाबा को मुझसे छीन लिया और अब आप मुझसे मेरा प्यार छीन रहे हो। पापा प्लीज, शालिनी मैडम मेरा प्यार है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। प्लीज प्लीज पापा, मुझे उनसे दूर मत करो।
अरे मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.